हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और हमारे साकेत आईएएस में आज से एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था 2024 का प्रीलिम्स जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये जीएस का जो पूरा एक संक्षिप्त विवरण हम आपके लिए लेकर के आने वाले थे। उन्हीं में से हमारा पहला टॉपिक है ये मानव उत्पत्ति की, और ये हमारा टॉपिक प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो प्राचीन इतिहास के इस मानव उत्पत्ति टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपका पूरा मैटर है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो जो जीएस के सब्जेक्ट हैं मेनली, जैसे कि भारतीय इतिहास हुआ, आपका इंडियन इकोनॉमी हुआ, जनरल साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, तो इन सब में जो मेन कंटेंट है वो हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे। कुछ कंटेंट इसमें मिलेंगे, और अगर सिस्टमेटिकली आप इसको एज अ क्लास करना चाहते हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसके लिए हमारे जो फर्स्ट वीक में, जो दिसंबर फर्स्ट वीक में हम स्पेशली प्रीलिम्स 2024 के लिए जो ऑनलाइन बैच लेकर के आ रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसके रिलेटिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है साकेत आईएएस का उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक मानव उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जान लें, ह्यूमन ओरिजिन के बारे में जान लें। देखिए, मानव उत्पत्ति का जो एक सिस्टम है यहाँ से शुरू होता है कि जो पुरा पाषाण कालीन मानव था ये कहाँ से आया। कि मानव जब पुरा पाषाण काल में आया, जिसमें उसने निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण काल का जो जीवन जिया, जिसमें उसने पत्थर के तमाम उपकरणों का उपयोग किया, तो उससे पहले ये जो मानव है ये कहाँ से आया, उस मानव की उत्पत्ति का इतिहास है ये छोटा सा। तो इसमें हम लोग देखेंगे उन मेन फैक्ट को देखेंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि मानव की उत्पत्ति कब और कहाँ से हुई। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो कंटेंट है ये जीएस के परसेप्शन में तैयार किया गया है। इसको आप एज अ सब्जेक्ट ना देखें, एज अ ऑप्शनल ना देखें, ये जीएस के पर्पज से तैयार किया गया है। तो इसमें मेनली हमको जो देखना है वो ये कि मानव की उत्पत्ति और क्रमशः मानव को दिए जाने वाले तमाम नाम, जहां से प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आधुनिक काल में यह स्वीकार किया गया है कि जीवों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा ही मानव की उत्पत्ति हुई है। अब पहला प्रश्न यहां से क्या हो रहा है कि जो मानव की उत्पत्ति से संबंधित जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार मानव की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है। तो मानव की उत्पत्ति जीवों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा हुई है। यह आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। लगभग 300 करोड़ वर्ष से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक की अवधि में पृथ्वी पर महान जलवायवीय परिवर्तन हुए जिन्होंने जीवों के विकास को प्रभावित किया। यानी कि जो पृथ्वी पर जो सबसे आरंभिक प्रक्रिया थी जीवन उत्पन्न होने की, वो कब हुई है? 300 करोड़ वर्ष से 7 करोड़ वर्ष के बीच में हुई है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का आरंभ लगभग 35 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि भारत के विश्व में जीवन का जो उत्पत्ति है या जीवन का जो आरंभ है वो लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 35 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का आरंभ माना जाता है, और लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानव जैसा प्राणी की उत्पत्ति हुई है जिसे हम होमिनिड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए हो जाता है कि सबसे पहले जो मानव जीवन का नाम था, यानी कि जब मानव के जैसा कोई प्राणी दिखाई दिया तो उस प्राणी को जो नाम दिया गया वो था होमिनिड। यानी कि होमिनिड मनुष्य का सबसे पहला और प्राचीन नाम है। ये 2-3 क्वेश्चन यहां से इस एक पेज से निकल के आ गए। अब ये मानव विकास का चरण क्रम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मानव विकास का चरण क्रम का मतलब कि जैसे जैसे मानव शरीर की संरचना विकसित होती गई और बदलती गई वैसे वैसे उसका ये नामकरण किया गया है। तो पूछ लिया जाता है कि इनमें सबसे आधुनिक मानव कौन था, और ये जो क्रम है ये लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो रामापिथेकस सबसे पहले आएगा, उसके बाद देखिए होमिनिड के बाद क्या आया? रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और होमो सेपियंस, और बाद में होमो सेपियंस सेपियंस आधुनिक मानव के रूप में जाना गया। यहां से लेकर के यहां तक का ये जो विकास क्रम है इसमें मानव एक बंदर से मानव बना था। यहां पर ये वो बंदर थे जो कि अफ्रीका के जंगल से निकल के आए, और धीरे धीरे इन्होंने जब 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो इनके शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता गया,
और धीरे धीरे आधुनिक मानव तक आते आते ये पूरी तरह से मानवीय संरचना में ढल गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न की दृष्टि से। ये देखिए इस तरह से हम अगर इसको देखें क्रम से कैसे मानव का विकास हुआ है, इसके हाथ में आप देखेंगे कि ये क्या है, बोन्स है, जिनसे ये जो कहां से मिला, इसको शिकार से मिला। तो मानव हड्डियों को बोन्स के रूप में, हथियार के रूप में इसने इस्तेमाल किया। ये कौन है, ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर क्या कौन हुआ, होमो हैबिल्स हुए, इनके हाथ में क्या है, ये पत्थर का एक टूल्स है। फिर होमो इरेक्टस, इनके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है, आग दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये होमो निएंडरथाल्स या होमो निएंडरथेलनिस, इनके पास ये छोटे छोटे भालानुमा ये हथियार दिखाई दे रहे हैं। और ये होमो सेपियंस सेपियंस, ये आधुनिक मानव है जो कि सीधा खड़ा हुआ है। मेन चीज ध्यान देना है कि ये जो झुकाव है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये मानव पूरी तरह से सीधा खड़ा हुआ है, क्योंकि ये आधुनिक मानव है और इसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है। लगभग 3.5 से 2 करोड़ वर्ष के पूर्व, लगभग 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट का ऊंचा एक कपी यानी कि बंदर का समूह अफ्रीका के घने जंगलों से बाहर निकला और धीरे धीरे मैदानी जीवन में अनुकूलित होने लगा। मानव जीवन की शुरुआत कहां से हुई कि अफ्रीका के जंगल से एक बंदरों का समूह निकला और यह अफ्रीका के घने जंगलों से बाहर निकल करके धीरे धीरे मैदानी एरिया में अपने आप को एडजस्ट करने लगा। समय के साथ इनमें मुख्य 3 परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए, इन्होंने 2 पैरों पर यानी कि सेमी इरेक्ट मुद्रा में चलना शुरू किया। इरेक्ट का मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है। तो 2 पैरों पर इन्होंने चलना शुरू किया, हाथ इनके फ्री हो गए। जब 2 पैरों से, पहले 4 पैरों से चलते थे बंदर, लेकिन फिर 2 पैरों से चले तो 2 हाथ, इनके आगे वाले जो हाथ थे जिनके पहले पैरों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, ये फ्री हो गए। और इन हाथों से इन्होंने क्या किया, उपकरणों का प्रयोग किया। पीछे मैं आपने मैप में देखा पिक्चर, मानव पिक्चर, कैसे हाथों में उपकरणों, तो जाहिर सी बात है उनसे फिर काम करना शुरू किया। और ऐसा करते करते फिर लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले यह पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया जिसे रामापिथेकस कहा गया। यानी कि लाखों करोड़ों वर्षों तक इस प्रकार से रहने के बाद इनमें से वह शाखा जो कि पूरी तरह से इस बाहरी माहौल में अपने आप को ढाल लिया जिसने, वो क्या बन गई, रामापिथेकस। और यही रामापिथेकस धीरे धीरे होमो सेपियंस के रूप में परिवर्तित हुए। ये देखिए, ये है रामापिथेकस। ये अभी बंदर ही हैं क्योंकि अफ्रीका के जंगल से निकल के आए हैं, तो धीरे धीरे इनको मानव प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं, तो धीरे धीरे। और ये फिर रामापिथेकस से क्या बन गए, ये बन गए फिर ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए एकदम सीधा खड़ा हुआ है मानव की तरह, लेकिन बंदर जैसा इसका जो फेस है और हाथ पैर है ये दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो पूर्वज थे जिनसे हम बने हैं वो हैं हमारे बंदर। रामापिथेकस की एक शाखा महाकपी के रूप में, महाकपी यानी कि बंदर, बड़े बंदर जैसे लंगूर नुमा होते हैं, महाकपी वर्ग के रूप में जंगलों में अनुकूलित हो गई, जिसे आधुनिक चिंपैंजी कहते हैं। यानी कि जो बंदर निकले अफ्रीका के जंगल में से, तो बरसों बाहर रहने के बाद उनके शरीर में परिवर्तन आया, लेकिन उनमें से कुछ थे जो मैदानों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, वे वापस कहां चले गए, वे वापस जंगल में चले गए। तो वो क्या बन गए, वो बन गए लंगूर, ठीक है, वो लंगूर बन गए। लेकिन जो दूसरी शाखा, रामापिथेकस की दूसरी शाखा जो खुले घास के मैदान में अनुकूलित हुई, अनुकूलित मतलब एडजस्ट हो गई, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे जो बाहर रह गए और ये बन गए मानव, और ये वापस चले गए जंगल में जो बन गए लंगूर। ठीक है, यह मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। यही कौन है, मानव का आदि पूर्वज है। तो जाहिर सी बात है कि जो अपने आप को माहौल में ढाल लिया वो आगे विकास करता गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से विश्व के अनेक भागों में विकसित मानव जाति का विकास हुआ, जिसे होमो इरेक्टस कहा गया। इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे चल करके मानव शरीर का विकास हुआ। दुनिया भर में ये यहां वहां पलायन करता रहा और अलग अलग सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता रहा। तो ये जब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अलग अलग देश दुनिया में जाकर के विकसित होता गया, तो इसे कहा गया होमो इरेक्टस। और लगभग 30,000 वर्ष पहले जिस आधुनिक मानव का विकास हुआ उसे हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आधुनिक मानव 30,000 वर्ष पहले ही विकसित हुआ था, जिसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। होमो सेपियंस को विभिन्न अनुसंधानों के नाम से जाना गया, यानी कि होमो सेपियंस पर विभिन्न रिसर्च और अनुसंधान किए गए और इसे अलग अलग नाम दिए गए, जैसे क्रो-मैग्नोन, चांसलेड, ग्रिमाल्डी आदि। अतः मानव विकास का आरंभ मुख्यतया प्रोसेस ऑफ
एडॉप्शन के रूप में हुआ है। यानी कि मानव का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब ग्रहण करना, यानी कि इसको हम कह सकते हैं डार्विन का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो इस वातावरण में सर्वाइव कर पाया वो फिट रहा, और जो फिट रहा वो सर्वाइव कर पाया, और धीरे धीरे यही आधुनिक मानव के रूप में विकसित हो गया। तो इस प्रकार से मानव अस्तित्व में आया। मानव जीवन के इस क्रमिक विकास में हाथों के मुक्त हो जाने से मानव संस्कृति का उदय हुआ। जब यह बंदर के रूप में चारों पैरों से चलता था, उस समय इसके हाथ खाली नहीं थे और ये कुछ भी न तो कर पाता था न सोच पाता था। लेकिन जब दो पैरों से चलना शुरू हुआ तो हाथ खाली हुए, और सारी क्रिएटिविटी जो है वो हाथों से ही की गई। और निरंतर लाखों करोड़ों वर्षों तक जब इन हाथों से तमाम क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य किए गए तो तमाम संस्कृतियों का जन्म भी हुआ। और इस प्रकार से पहली ज्ञात संस्कृति, एक होता है सभ्यता, एक होती है संस्कृति। भारत की पहली ज्ञात संस्कृति पुरा पाषाण काल की है, जबकि पहली ज्ञात सभ्यता जो है वो कौन सी है? सिंधु सभ्यता है। तो जब ये होमो सेपियंस सेपियंस के रूप में पूरी तरह से एक मानव बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हुआ, तो उसके बाद जब इसने बाहर शिकार के रूप में अपना जीवन यापन शुरू किया, ग्रुप में रहना शुरू किया, तो वहीं से पाषाण काल शुरू हो जाता है। और पाषाण काल के जो 3 हिस्से हैं उसमें से पहला पुरा पाषाण काल इसी में आएगा। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इसी मानव विकास के बाद की घटनाएं हैं, जिन्हें हम हमारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। विभिन्न संयुक्त परिवर्तनों के प्रभाव स्वरूप बोली, ज्ञान भंडार, मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि हुई। यानी कि बहुत सारे परिवर्तन एक साथ हुए मानव शरीर में, तो उसी के परिणाम स्वरूप बोली का विकास हुआ, यानी कि भाषा का विकास हुआ। एक दूसरे से हमने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। पहले सांकेतिक भाषा, फिर बोलना सीखा हमने, फिर क्या हुआ? ज्ञान का विकास हुआ, फिर ज्ञान भंडार बना, फिर जब ज्ञान भंडार बना तो मस्तिष्क क्षमता का विकास हुआ। हम जितना ज्यादा इस दिमाग से काम करते हैं, हमारी दिमाग की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती है। ये एक ऐसा धन है कि जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। तो मानव ने जैसे जैसे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके मस्तिष्क का विकास होता गया, और आधुनिक मानव इतना ज्यादा तरक्की कर गया कि हाथ को जब मस्तिष्क की सहायता मिली, यानी कि हाथ खाली हुए क्योंकि सीधे चलना शुरू किया, और इधर मस्तिष्क का विकास हुआ, तो हाथ और मस्तिष्क की सहायता मिली, तो मनुष्य आदि कपि यानी कि जो बानर था वहां से ऊंचा उठ करके आज कहां तक पहुंच चुका है? ग्रहों तक पहुंच चुका है, चांद की यात्रा करने में सक्षम हो पाया है। यह था हमारा मानव विकास का क्रम। और इसके बाद हम अगला हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे कि इसके बाद जब मानव शरीर का विकास हो गया, होमो सेपियंस सेपियंस आ गया, तो उसके बाद फिर संस्कृतियों का विकास हुआ। और इसमें हम पहला जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पाषाण काल। ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम? पाषाण काल या स्टोन एज। तो स्टोन एज में हम मेनली जो इसका कालक्रम है या विभाजन है वो 3 भागों में करते हैं, क्योंकि पाषाण काल बहुत बड़ा था। पाषाण काल उस अवधि को कहा जाता है जिसमें मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, और मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजारों का ही प्रयोग किया। तो वह युग जिसमें मानव पत्थर के इन औजारों का, उपकरणों का प्रयोग करता था, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। और इन उपकरणों का सबसे ज्यादा प्रयोग जो मानव करता था वो शिकार करने के लिए करता था, क्योंकि यह शिकार ही उसकी जीविकोपार्जन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। तो इसमें मानव ने जो पहला चरण है इस पाषाण काल का वो क्या है? वो है पुरा पाषाण काल। ठीक है। पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा हो जाएगा आपका नव पाषाण काल। ठीक है। तो जैसे जैसे मानव संरचना में परिवर्तन होता गया, मानव के शिकार करने के तरीके बदलते गए, और उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का स्वरूप भी बदलता रहा, तो उस आधार पर ये काल विभाजन जो है वो किया गया है। कुल मिलाकर के अगर हम समय अवधि देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से पहले, 10,000 ईसा पूर्व से पहले की जितनी घटनाक्रम है उसे हम किस में पढ़ेंगे? उसे हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल में। और यहां पर जो है वो 9,000 से 4,000
ईसा पूर्व। सबसे छोटा काल मध्य पाषाण काल है और सबसे बड़ा काल पुरा पाषाण काल है। 9000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य का समय जो है हमारा ये मध्य पाषाण काल है, और 3000 ईसा पूर्व के बाद का समय जो समय है उसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के रूप में ये 3 प्रकार का काल विभाजन पाषाण काल के रूप में किया गया है। और इसी पुरा पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, इसी को हम देखिए इतिहास लेखन की दृष्टि से इसको हम बांटेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, प्री हिस्टोरिक एज, यानी कि इसको हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक एज, ये हो गया। और ये हो गया हमारा, ये भी प्री हिस्टोरिक का ही है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक वो एज था जिसमें मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था, लेखन शैली का ज्ञान नहीं था, और हिस्टोरिक एज वो था जिसमें लेखन शैली का ज्ञान था और उसको पढ़ भी लिया गया है। लेकिन प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक के बीच में एक आता है प्रोटो हिस्टोरिक। तो प्रोटो हिस्टोरिक इसको हम कहेंगे क्योंकि ये वो है जिसमें मानव को लेखन शैली का ज्ञान तो था लेकिन उनकी लेखन शैली को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको हम प्री हिस्टोरिक एज या हिंदी में कहेंगे ऐतिहासिक, सॉरी प्रोटो हिस्टोरिक एज कहेंगे। तो प्रोटो का मतलब होता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल हिंदी में, और इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक, जिसमें हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसमें हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। और ये हमारा मध्य पाषाण काल है जो इन दोनों को जोड़ता है। इन दोनों के बीच में एक चालकोलिथ भी आता है जिसमें व्यक्ति पत्थर और धातु को साथ साथ इस्तेमाल किया करता था। तो ये पूरा पाषाण अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो अगले वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको यहाँ कंटेंट के रूप में आपके लिए लेकर के आएंगे। हर एक टॉपिक से, हर एक वीडियो से आपको कई सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे जो प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा जो आज का मानव उत्पत्ति से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।